नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन कल्याण आधारित शासन और सुशासन उनकी सरकार की विशेषता है। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों पर हो रहे चुनाव की सरगर्मियां तेज। जयपुर में भाजपा विधायकों का अभ्यास शिविर शुरू। राज्य में बच्चों और महिलाओं में होने वाले एनीमिया से निपटने के लिए हर महीने के पहले मंगलवार शक्ति दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं कला वर्ग का परिणाम 96.33% रहा। छात्राओं ने फिर बाजी मारी। और प्रदेश में कई स्थानों पर गर्मी का असर बरकरार, कुछ स्थानों पर बादल छाने से गर्मी से राहत मिली। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में जन कल्याण ही उनकी सरकार की विशेषता रही है और सरकार ने इस दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। नई दिल्ली में वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के विशेष सप्ताह समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में पिछले 8 वर्षों में हर दिन नया काम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के विकास को गति दी है और गरीबों को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई सुधार किए और इनसे उन्हें अपनी क्षमता दिखाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का मार्गदर्शन और सरकारी लाभ प्रदान करके समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बढ़ाया गया है। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों, कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित 1 रुपए, 2, 5, 10 और 20 रुपए के मूल्य वर्ग के नए सिक्कों की विशेष श्रृंखला जारी की। दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इन सिक्कों को पहचान सकेंगे। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर झुंझुनू के सूरजगढ़ में भीम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार तथा सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही सांसद नरेंद्र कुमार ने अपने सांसद कोटे से क्षेत्र के विकास के लिए 7 लाख रुपए दिए। ये राशि सामुदायिक भवन निर्माण में काम ली जाएगी। प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशी के साथ निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की जीत के लिए भी कोशिश कर रही है। भाजपा के विधायकों का आज से जयपुर के एक रिसोर्ट में अभ्यास शिविर शुरू हुआ। इन विधायकों को पहले पार्टी मुख्यालय बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें रिसोर्ट भेज दिया गया। मीडिया से बातचीत में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि उन्हें भाजपा की जीत का पूरा भरोसा है। प्रदेश के लिए एक तरह से चुनौती है, कानून के लिए चुनौती है। केवल और केवल उसको तो अपनी सरकार बचाना, और सरकार बचाना इतने और संकटपूर्ण हो गई कि तीनों अब की बार केंद्र के उनके नेताओं ने राजस्थान को सुपुर्द कर दिया है और इसलिए उसके लिए चुनौती बना हुआ है अब की बार का राज्यसभा का चुनाव। हमें उम्मीद 100% है। जब हमारे पास 20 वोट थे तब भी हमने चौथा कैंडिडेट खड़ा किया था, तब तो हमारे पास 20 वोट ही थे। आज तो हमारे पास 30 वोट है और 11 ही जरूरत है।
दूसरी ओर कांग्रेस अपनी पार्टी के विधायकों, निर्दलीयों और क्षेत्रीय दलों के विधायकों को एकजुट करने में जुटी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार से नाराज चल रहे कई विधायकों को मनाने में सफल रहे हैं, लेकिन अब भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बीटीपी और निर्दलीय विधायक बलजीत यादव सहित कुछ विधायक ऐसे हैं जिनकी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। कांग्रेस तथा सरकार को समर्थन दे रहे करीब 110 विधायक उदयपुर के एक रिसोर्ट में कैंप कर रहे हैं। प्रदेश में बच्चों और महिलाओं में होने वाले एनीमिया से निपटने और सही पोषण स्तर बनाए रखने के लिए हर महीने के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा और महिला तथा बाल विकास विभाग भी इसमें शामिल होंगे। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉक्टर गुणमाला जैन ने बताया कि शक्ति दिवस पर बच्चों, किशोर किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं की हर स्तर पर जांच की जाएगी और खून की कमी की शिकायत पर जांच और उपचार मुफ्त दिया जाएगा। पूरे इंडिया में ही एनीमिया की परसेंटेज बढ़ गई है, दर बढ़ गई है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे कम करें। तो राजस्थान ने शक्ति दिवस के रूप में ये पहल की है जो हर महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाएगा। आंगनवाड़ी पे, सब सेंटर पे, सारी फैसिलिटीज पे, सभी जगह, स्कूलों में सब जगह मनाया जाएगा। अभी स्कूल बंद है और जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूलों में भी मनाया जाएगा। शक्ति दिवस में जो आशा कार्यकर्ता एरिया में स्क्रीनिंग करेगी, एएनएम जो है एमसीएचएन डे पे और उस दिन शक्ति दिवस है उस दिन हीमोग्लोबिन की जांच करेगी, जिसमें एनीमिया आएगा उसको उपचार देगी। बूंदी जिले में कोविड टीके लगाने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग घर घर दस्तक अभियान चला रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद टीकाकरण गतिविधियां जारी हैं ताकि जिले के हर नागरिक को कोविड टीका लग सके। उन्होंने बताया कि कोविड टीका नहीं लगवाने वालों और किसी भी डोज से वंचित लोगों को चिन्हित कर उन्हें टीका लगाने के लिए विभाग की टीमें घर घर जा रही हैं। ये अभियान आगामी 31 जुलाई तक चलेगा। राजस्थान स्टेट हज कमेटी, राज्य सरकार और बीकानेर हज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज बीकानेर जिले से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए मुख्य प्रशिक्षण और टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। हज कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद हुसैन पवार ने बताया कि शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त टीम द्वारा सभी लोगों को टीके लगाए गए। इसी तरह जालौर में राजस्थान स्टेट हज कमेटी और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जिले के सभी 13 हज यात्रियों को टीके लगाए गए। इन लोगों को हज यात्रा का प्रशिक्षण भी दिया गया। चूरू में भी जिला हज कमेटी की ओर से 43 लोगों के टीके लगाए गए और उन्हें हज यात्रा के संबंध में जानकारी दी गई। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचार अभी बाकी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 8 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है और आगे के समाचारों के लिए मेरे साथ हैं गौरव चौहान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कला वर्ग का परिणाम 96.33% रहा है। परिणाम आज अजमेर में घोषित किया गया। परिणाम में छात्राओं ने बाजी मारी। बोर्ड के प्रशासक एलन मंत्री ने बताया कि इस बार बोर्ड की 12वीं कला का परिणाम कोरोना काल से पहले हुई परीक्षा के मुकाबले बेहतर रहा है। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 95.44 तथा छात्राओं का 97.21% रहा। रेगुलर का पासिंग परसेंटेज 96.59 और प्राइवेट का 40.27% रहा। वरिष्ठ उपाध्याय का उत्तीर्णता प्रतिशत 94.99% रहा। उत्तीर्णता प्रतिशत रेगुलर का 95.08 और प्राइवेट का 60% रहा। पिछली बार के रिजल्ट की तुलना यदि की जाए तो 2019 जब नियमित परीक्षा हुई थी तब परीक्षा परिणाम आर्ट्स का 88% रहा था। 2020 में 90.70 रहा था। पिछली बार 2021 में, जबकि
कोरोना काल था तब 99 रहा था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई सत्र में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इग्नू की जयपुर क्षेत्र की निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया ने बताया कि तकनीकी शिक्षा परिषद ने इग्नू के एमबीए तथा एमसीए कार्यक्रमों को सत्र 2022-23 के लिए अनुमति दे दी है। इग्नू के एमबीए कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए वर्तमान जरूरतों को देखते हुए नए पाठ्यक्रमों को जोड़ा गया है और नया पाठ्यक्रम भी शामिल किया गया है। इग्नू के एमबीए कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि इग्नू ने अपने प्रचलित कार्यक्रम एमसीए की अवधि घटाकर 2 साल कर दी है। नए प्रवेश की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है और पुनः प्रवेश की आखिरी तारीख 30 जून है। विद्यार्थियों को इग्नू के नए कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी है। झुंझुनू, धौलपुर, चूरू, बीकानेर, बूंदी और गंगानगर में आज भी लू का असर रहा। राजधानी जयपुर सहित कुछ अन्य जिलों में दिन भर बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 27 डिग्री के पार दर्ज किया गया। 8 जिलों में रात का तापमान 30 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड हुआ। कोटा में न्यूनतम तापमान 32.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। विभाग ने जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ धूल भरी हवाओं के चलते तापमान में हल्की गिरावट की संभावना जताई है। विभाग ने गंगानगर जिले में कल भी लू चलने के आसार जताए हैं। बीकानेर जिले के लूणकसर क्षेत्र में नहर के दोनों ओर के जंगल में आग लगने की खबर है। आग लगने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिन का कार्यक्रम आज समाप्त हुआ। इस दौरान एयरपोर्ट और इसके आसपास पौधारोपण का विशाल कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम से यात्रियों को भी जोड़ा गया और उनके सामान पर विशेष टैग लगाए गए। यात्री इस टैग को फाड़कर मिट्टी में बो सकते हैं, जो स्वस्थ पौधे के रूप में पनपेगा। साथ ही पूरे सप्ताह सभी हितधारकों के पास जागरूकता संबंधी ईमेल और पर्यावरण से संबंधित रिमाइंडर्स भेजे जाएंगे। श्रीगंगानगर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में जिले में 8,700 कार्यों पर 50,000 श्रमिक लगाए गए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद जुनेद ने बताया कि वर्तमान में खेतों में काम न होने के कारण श्रमिकों का रुझान मनरेगा कार्यों की तरफ हो रहा है। इस बीच भीषण गर्मी को देखते हुए मनरेगा कार्यों का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है। बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र के अगौरिया गांव के आसपास आज एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 जीपों की टक्कर से यह हादसा हुआ। इस हादसे में एक बुजुर्ग और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से अधिक लोग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा भारतीय मुद्रा और बैंक नोटों में कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ खबरों के अनुसार रिजर्व बैंक मौजूदा मुद्रा और बैंक नोट से महात्मा गांधी का चित्र हटा रहा है। इन खबरों के अनुसार गांधी जी के स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र करेंसी नोट पर छापा जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन कल्याण आधारित शासन और सुशासन उनकी सरकार की विशेषता है। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों पर हो रहे चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जयपुर में भाजपा विधायकों का अभ्यास शिविर शुरू हुआ। राज्य में बच्चों और महिलाओं में होने वाले एनीमिया से निपटने के लिए हर महीने के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं कला वर्ग का परिणाम 96.33% रहा। इसमें भी छात्राओं ने बाजी मारी है। और प्रदेश में कई स्थानों पर गर्मी का असर बरकरार है। कुछ स्थानों पर बादल छाने से गर्मी से राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।